नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में हम जो पिछली क्लासों में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक की जो है 4 यूनिट कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की तीसरी बुक जो होती है फिजिकल केमिस्ट्री। इसे हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन। और इस बुक की जो पहली यूनिट है आपकी, वो है थर्मोडायनेमिक्स प्रथम या थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, जिसे हम ऊष्मागतिकी प्रथम कहते हैं। अब देखो, ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर ऊष्मा में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। अब ऊष्मा का अध्ययन जो है एक तंत्र में होगा, या ऊष्मा का अध्ययन करने के लिए हमें किन किन टर्म्स को पहले जानना होगा, या किन किन टर्म्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो उन पर हम जनरल इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं इन चीज़ों का कि तंत्र क्या होता है, परिवेश क्या होता है, परिसीमा क्या होती है, तंत्र किस प्रकार के होते हैं, और भी जो टर्म्स इसमें आनी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तंत्र होते हैं तो तंत्र किस किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार इनके होते हैं। तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी प्रथम आपकी यूनिट फर्स्ट है। इसमें सबसे पहला आपका टर्म है वो है सिस्टम। इसको बोलते हैं हम तंत्र। तो देखिए, ब्रह्मांड के वह क्षेत्र या वह भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है तंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए गैस से भरा सिलेंडर आपका हो सकता है, आपका जो है सब्जी बनाने की आपकी एक भगोनी हो सकती है, अपने कॉमन वेज, बाकी केमिकल लैंग्वेज में हम केमिस्ट्री की भाषा में एक उदाहरण अगर लें तो गैस से भरा हुआ एक आपका सिलेंडर भी हो सकता है, सिस्टम जिसे हम कहेंगे। दूसरी टर्म आती है सराउंडिंग, जिसे हम बोलते हैं परिवेश। क्या बोलते हैं? परिवेश। तो तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश कहलाता है। सिस्टम और सराउंडिंग दो महत्वपूर्ण टर्म होती है। क्या होती है? सिस्टम और सराउंडिंग। जो अपने उपयोग की जगह है, जहाँ पर अपना वर्क हो रहा है, या कोई सिस्टम है या तंत्र है जिसमें वर्क हो रहा है, अब उसके अलावा जो बची हुई जगह है वो क्या कहलाएगी? परिवेश। और ब्रह्मांड का संपूर्ण क्षेत्र उस तंत्र के लिए परिवेश कहलाता है। दूसरी हम बात करें अब जो है बाउंड्री, जिसे बोलते हैं बाउंड्री या परिसीमा। देखो, बाउंड्री से स्पष्ट आप जानते भी हो, जैसे अपन क्रिकेट का मैच खेलते हैं या देखते हैं, उसमें एक बाउंड्री होती है ना, और उस बाउंड्री पर अगर बॉल पहुंचती है तो वो रन करते हुए जाती है, तो 4 रन के लिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं। वो अगर उसको फ्लाई करती हुई बाहर जाती है तो 6 रन होता है। तो एक वो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर और बाहर एक अलग अलग टाइप का जो है एटमॉस्फेयर है, या यूँ कह सकते हैं कि अलग अलग कंडीशंस अपन वहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बाहर ये कंडीशन होगी, इसके अंदर ये कंडीशन होगी। तो बाउंड्री अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाउंड्री के 1 इंच अंदर आपकी बॉल अगर है तो 4 रन है, अगर बाउंड्री के जस्ट बाहर आपकी बॉल निकल जाती है टच करते हुए, मतलब फ्लाई करते हुए, तो 6 रन हो जाता है। तो इसी प्रकार देखिए, बाउंड्री जो होती है तंत्र व परिवेश को पृथक करने वाली सीमा परिसीमा कहलाती है। तो जो आपकी वहाँ पर वो बाउंड्री होती है, वो वहाँ के खिलाड़ियों को और देखने वाले दर्शकों को अलग करने के लिए एक सीमा रेखा का कार्य करती है। जिस प्रकार यहाँ तंत्र और परिवेश को पृथक करने वाली सीमा को बाउंड्री हम कहते हैं। अगला टर्म है आपका ब्रह्मांड, यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स? तंत्र व परिवेश मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड के अंदर आपका सिस्टम भी आ गया और आपका सराउंडिंग भी आ गया।
और ये दोनों मिलके आपका यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। देखो कैसे करते हैं। ये आपका कोई सिस्टम है या कोई पात्र है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ये पैक है। अब इसके अंदर ये हम यूँ कहते हैं ये सिलेंडर है आपका, जस्ट लाइक ये गैस का सिलेंडर है ना, क्या है ये सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर जो सिस्टम मतलब जो है ये तो क्या कहलाएगा आपका, ये तो हो गया आपका तंत्र हो गया, सिस्टम हो गया। इससे बाहर का क्षेत्र वो इस साइड में हो, ऊपर हो, नीचे हो, लेफ्ट हो, राइट हो, इससे जो भी बाहर का तंत्र है वो क्या है आपका, वो है परिवेश। परिवेश को क्या बोलते हैं हम, सराउंडिंग, SURROUNDING, ये है आपका सराउंडिंग परिवेश। अब इस तंत्र और इस परिवेश के मध्य एक लाइन है, दिख रही है आपको, ये आपका सिलेंडर की दीवार, ये है इसकी परिसीमा या बाउंड्री, जो आपके सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंट करती है, दोनों को अलग अलग करती है। तो ये है आपकी बाउंड्री लाइन। तो ये हुई आपके सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और यूनिवर्स की बात। अब हम बात करते हैं सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम, तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, तंत्र के प्रकार। तंत्र कितने प्रकार के होते हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तंत्र आपका आता है खुला तंत्र, जिसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। अब ये ओपन सिस्टम ठीक आपके भगोने में दूध का उबलना है, भगोने में चाय बनाना है, भगोने में सब्जी बनाना है, क्योंकि आपका मन करे तो उसमें से आप चाय भगोनी मतलब भगोने में से चाय ले सकते हो, सब्जी ले सकते हो, कढ़ाई में सब्जी ले सकते हो, उसमें डाल सकते हो। उसको आप आवश्यकता है तो उसको बर्नर लगा के जो है हीट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा गर्म अगर वो हो गया ठंडा करना है तो आप उसको पानी में रख के ठंडा कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का तंत्र या इस प्रकार का सिस्टम जिसमें ऊष्मा व पदार्थ जो उसमें है उन दोनों का विनिमय होता हो, या दोनों का आदान प्रदान किया जा सकता हो, या दोनों को लिया और दिया जा सकता हो, तो ऐसा तंत्र क्या कहलाएगा, आपका ओपन सिस्टम कहलाएगा। तो देखिए इसको परिभाषित कर लेते हैं। वह तंत्र जिसमें पदार्थ व ऊष्मा दोनों का विनिमय होता है खुला तंत्र कहलाता है। खुले बीकर में जल गर्म करना, भैया केमिस्ट्री की भाषा में तो बीकर ही लेना पड़ेगा, या यूँ थोड़ी कहेंगे कि कढ़ाई में से सब्जी लेना या कढ़ाई में सब्जी बनाना, है ना। वो तो एक आपको समझाने के लिए कि वो ओपन सिस्टम है, उसमें से अपन ले भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं, है ना। देखते हैं कैसे। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था आपकी रहेगी। देखिए ये आपका बीकर है, बीकर के नीचे आपने ये हीट, मैंने इसको ऐसे दिखा रखा है यहाँ पर, ये हीट कर रहा हूँ, ये फ्लेम के लाइक है, जस्ट लाइक फ्लेम। और जब इसे गर्म करेंगे इसमें से स्टीम निकलेगी, वाष्प निकलेगी, क्योंकि ऊपर से ये ओपन है, राइट। अब हमारा मन किया तो इसको हीट दे रहे हैं भी, हो सकता है हम हीट को हटा लें। आदान प्रदान या विनिमय का मतलब क्या है, लिया भी जा सके दिया भी जा सके। इसमें जल है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, हम इसे यहाँ तक भी भर सकते हैं। हमारा मन किया इसको खाली करना है तो उसमें से हम निकाल भी सकते हैं, राइट। तो इसमें पदार्थ जो है ये तंत्र है, सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो पदार्थ है तो पदार्थ का भी विनिमय किया जा सके और ऊष्मा का भी विनिमय किया जा सके। तो यह है ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, जो खुले बीकर में जल का गर्म होना हम दिखा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम में होगा क्या कि इसमें आप पदार्थ का जो है विनिमय नहीं कर सकते, परंतु ऊष्मा का विनिमय यहाँ पर आसानी से हो सकता है। तो ऐसा तंत्र जिसमें हम ऊष्मा का तो मतलब ऐसा तंत्र जिसमें ऊष्मा का तो विनिमय होता हो लेकिन पदार्थ का नहीं, बंद तंत्र कहलाता है। जो ऊपर वाला बीकर था इसके ऊपर अगर हम वाच ग्लास रख देते हैं, ढक देते हैं इसे, तो ये वाच ग्लास आपका रख दिया है, तो क्या ये पदार्थ बाहर जा पाएगा बिना इसको हटाए?
कंडीशन यही है कि नहीं सर चला जाएगा बाहर तो उसको हटा के ले लेंगे हम तो, या इसको हटा के डाल देंगे। नहीं भैया, इसको बिना हटाए क्या पदार्थ बाहर जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं जाएगा। और इसमें कुछ डाल सकते हो आप? नहीं डल पाएगा। तो इसमें पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, पदार्थ का विनिमय नहीं कर पा रहे हैं हम। ओनली और ओनली यहाँ हीट का जो है विनिमय हो रहा है। अपन तो गर्म तो कर सकते हैं और ठंडा भी कर सकते हैं बाहर से, है ना। तो बंद बीकर में जल का गर्म होना, ठीक, ये हो गया आपका क्लोज सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के सिस्टम की, वो है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं विलगित तंत्र। क्या बोलते हैं? विलगित तंत्र। तो विलगित तंत्र क्या होता है भैया? ऐसा तंत्र जिसमें ना तो पदार्थ का विनिमय हो सकता हो, ना ही ऊष्मा का विनिमय हो सकता हो, जैसा है जितना है, जैसा का जैसा ही रहे, वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं कि घर में जो आपका थर्मस होता है, अपने चाय कॉफ़ी भरने का या गर्म दूध भरने का थर्मस होता है, या हॉट वाटर की जो बोतल्स आती है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो देखिए, ऐसा तंत्र जिसमें पदार्थ व ऊष्मा दोनों का विनिमय नहीं होता विलगित या आइसोलेटेड तंत्र कहलाते हैं। उदाहरण, थर्मस फ्लास्क में गर्म जल। ये आपका इसका जो थर्मस है उसका इंटीरियर पार्ट है, इसमें हॉट टी भरी हुई है, गर्म चाय। भैया सर्दी का मौसम है, मुंह में ज़्यादा पानी लाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई गर्म चाय मिल जाए, ऐसा नहीं। और इसके बाहर ये जो वाल बनी हुई है, इसमें ग्लास ऊल भरी जाती है। क्या भरी जाती है? इसके बीच में ग्लास ऊल भरी जाती है। थर्मस, ये इनर वाल जो है वो थर्मस की है, और बाहर उष्मारोधी दीवार है, या इसको हम यूँ कहेंगे कि हीट रेसिस्टेंट मटेरियल की ये बनी हुई है, जिससे ना तो अंदर की उष्मा बाहर जा सके, ना ही बाहर के टेम्परेचर से अंदर कोई इफ़ेक्ट आए। ये उष्मारोधी दीवार का कार्य होता है। तो ये हो गए आपके आइसोलेटेड तंत्र की बात। अब हम बात करते हैं और तंत्र के टाइप की। उसमें एक तो आपका होमोजेनियस सिस्टम आता है, एक हेट्रोजेनियस सिस्टम आता है। तो होमोजेनियस सिस्टम में क्या होगा? होमोजेनियस सिस्टम में आपके उसमें सिस्टम में विद्यमान जो पदार्थ है वो समान रूप से सभी जगह पे अवेलेबल हो। जैसे हम बात करते हैं, अभी उदाहरण लेते हैं। चौथा टाइप है आपका होमोजेनियस सिस्टम या सममांगी तंत्र से बोलते हैं। जब तंत्र का संगठन सभी और या सभी दिशाओं में समान होता है, सममांगी तंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक बीकर में जल। अगर अपन एक बीकर में पानी भरते हैं तो उसमें वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो वो H2O अगर ऊपर के कोने पे हैं, जैसे मान लो आपका ये बीकर है और यहाँ इस कोने पे H2O है, तो यहाँ भी H2O मिलेगा, 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 यहाँ भी H2O मिलेगा। मतलब पूरे इसमें संगठन जो है सभी और या सभी दिशाओं में एक समान है, इसलिए ये कहलाएगा आपका होमोजेनियस सिस्टम। अब हम बात करते हैं हेट्रोजेनियस सिस्टम की। हेट्रोजेनियस सिस्टम क्या होता है? विषमांगी तंत्र। अब अगर हम यहाँ पर तेल और पानी का मिक्सचर मिलाएं तो इसमें ऊपर ऊपर तेल आ जाएगा, नीचे पानी चला जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका हेट्रोजेनियस सिस्टम या विषमांगी तंत्र। जब तंत्र का संगठन सभी और समान नहीं होता या सभी दिशाओं में समान नहीं होता, विषमांगी तंत्र कहलाता है, या ऐसा तंत्र विषमांगी तंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं एक बीकर में तेल व जल का मिश्रण। तो ये हो गई आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात। अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक जो आएगा वो है प्रसार में गैसों द्वारा किया गया कार्य, जिसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहाँ तक ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।